Bismillahirrahmanirrahim. Class metric, subject chemistry, topic equilibrium constant and its units. Today we discuss about the Kc equilibrium constant and its units. Consider a general reactions A coefficient of A plus B coefficient of B convert into product C and D. हमारे पास एक रिएक्शन है, जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसका कोफिशिएंट हमारे पास A है और उसके साथ कोफिशिएंट ऑफ B है और कन्वर्ट होता है C और D में। यही रिएक्शंस एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो आगे फॉरवर्ड और रिवर्स में भी जा सकता है, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स। हम कह सकते हैं कि ऊपर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक कि ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट आ सकता है और नीचे हमारे पास रिएक्शन, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kc इज इक्वल टू। लेकिन अगर हम इसी ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को एक जनरल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास यही रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बन सकता है, Kc इज इक्वल टू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू C। हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है और उसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट है। तो आप देख सकते हैं इसी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में C की जो कंसंट्रेशन है, मोल है, वो हमारे पास स्मॉल c है। सिमिलरली हमारे पास D है, तो D की जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो स्मॉल d है, तो उससे हमने पावर बनाया। सिमिलरली आपके पास A की जो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल है वो हमारे पास स्मॉल a है और B की जो नंबर ऑफ मोल है वो हमारे पास स्मॉल b है। तो हमने प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट लिख दिया, इसको हम कह सकते हैं Kc अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस। तो हमने Kc लिख दिया। तो अब नीचे हम डिस्कस करते हैं Kc वैल्यू डज़ नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल्स, डिपेंड नहीं करता है इनिशियल वैल्यू पे। तो जब इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर्स, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे किसी की वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे किसी वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब हमारे पास Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। प्रोडक्ट्स ऊपर हम लिखते हैं और हमारे पास रिएक्शन हम नीचे लिखते हैं, जो लॉ ऑफ मास एक्शन हमने डिराइव किया था पिछले टॉपिक में। अब हम इसकी यूनिट डिस्कस करते हैं कि Kc की यूनिट हमारे पास क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और दूसरा हमारे पास है Kc की हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास क्या है। अब हम यूनिट को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ Kc यूनिट विद एग्जांपल्स। हम एग्जांपल के ज़रिए Kc की यूनिट क्या है, कि हम Kc की जब भी यूनिट की डिस्कस करते हैं तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या आ सकता है। अब Kc हैज़ नो यूनिट व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल्स। जब आपके पास Kc की कोई यूनिट शो नहीं कर रहा है, तो इसका मकसद यही है कि वहाँ पे नंबर ऑफ मोल बोथ साइड, यानी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, दोनों में नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्वल है। जब किसी कोई यूनिट नहीं शो कर रहा है तो इसका मकसद ये है, वही रिएक्शन हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम है बोथ साइड, और दोनों साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल इक्वल है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये फॉरवर्ड में जाके Hi बना सकता है, तो वापस रिवर्स में I2 और H2 में। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जो मोल है वो 1 है, हाइड्रोजन की भी मोल नंबर ऑफ मोल 1 है, और यहाँ पे 2Hi की जो नंबर ऑफ मोल है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है। इस साइड पे 2 है, इस साइड पे 2 है। देखिए इस हाइड्रोजन की 1 है और हाइड्रोजन के सामने यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 1 और 1 ये 2 है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है, या रेक्टेंट साइड पे जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है वो क्या है, वो आपके पास 2 है। इस साइड पे 2Hi है, इधर भी नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या है, 2 है। अब आप क्या किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं इस यूनिट को, आप उसी ही लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक आप इसी यूनिट को इस तरह एक्सप्लेन करोगे कि Kc इज इक्वल टू Hi प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। अब Hi की एक स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप मोल पर डीम क्यूब लिख सकते हैं। अब आपने 1 मोल पर डीम क्यूब लिख दिया, किसकी जगह, Hi की जगह मोल पर डीम क्यूब,
लेकिन देखिए इस एच आई स्क्वायर के ऊपर क्या है, ब्रैकेट के ऊपर क्या है हमारे पास है, स्क्वायर है। अब ऊपर भी आप यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिए। सिमिलरली हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अब एक स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मोल पर डीम क्यूब लिख दे, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या लिख दिया, मोल पर डीम क्यूब। आयोडीन है, Ai2 है, ये देखिए, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसकी जगह भी हमने ये मोल पर डीम क्यूब लिख दिया। और मोल पर डीम क्यूब, मोल पर डीम क्यूब, ये हमारे पास इसके बराबर ये स्क्वायर है, ये दोनों ऊपर और नीचे जो है कैंसिल कर देता है। तो रिज़ल्ट क्या आता है, यूनिट्स, इस किसी की यूनिट आता है हमारे पास नो यूनिट शो कर रहा है। क्यों नो यूनिट शो कर रहा है, यहाँ पे किसी हैज़ नो यूनिट, यहाँ इसी ही एग्जांपल में, इसी ही रिएक्शन में, इसी ही रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास किसी कोई यूनिट शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इधर ही नंबर ऑफ मोल लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम है। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ सकता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ मोल है, तो इक्वल नंबर ऑफ मोल में आपके पास यूनिट शो नहीं कर रहा है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि नॉट शो यूनिट्स। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2, अब आप किसी यूनिट जो है एग्जाम्पल नंबर 2 के ज़रिए आप एक्सप्लेन कर ले। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 जो है यहाँ पे, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स और नॉट इक्वल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके पास वही केसी है और दूसरा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन दूसरे रिएक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल नहीं है। पहले एग्जांपल में हमारे पास नंबर ऑफ मोल इक्वल थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, इधर बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस नहीं है तो आप किस तरह लिख सकते हैं, देखिए N2 और H2, देखिए हमारे पास N2 की यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है, इधर हाइड्रोजन की हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 और 1 4। इस साइड पे हमारे पास क्या है 2NH3, इस साइड पे सिर्फ 2 है, तो इस साइड पे 2 नंबर ऑफ मोल है, इस साइड पे 3 और 1 इधर 4 है, तो 4 हमारे पास ज़्यादा है इस साइड 2 से। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है किसी से, इस प्रोडक्ट से। तो NH3 की नंबर ऑफ मोल कम है और रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, एक नाइट्रोजन की है और 3 हाइड्रोजन की है, तो ये इस साइड पे 4 और इस साइड पे हमारे पास 2 है। अब आप वही किसी आप अप्लाई करो, किसी इक्वल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वही NH3 है, राइट हैंड साइड वाले हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है, तो आपने ऊपर लिखना है, NH3 हमने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, तो उससे आप 4 बनाओ, यहाँ पे 2, इधर NH3 है, N2 है, तो N2 को आप नीचे लिख दे रेक्टेंट की शक्ल में। और सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे क्या है H2 है, वो भी लिख दे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यदि सर 3 है, तो हाँ यहाँ पे इसकी पावर भी 3 लिख दे, पावर भी 3 लिख दे। इसी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट बन गया। अब आप यूनिट में कन्वर्ट कर दे, मोल पर डीन क्यूब्स, देखिए तो मोल पर डीन क्यूब यहाँ पे NH3 एक स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप लिख सकते हैं मोल पर डीन क्यूब। तो मोल पर डीन क्यूब आपने लिख दिया, लेकिन ऊपर हमारे पास पावर 2 है, तो आपने पावर 2 भी लिख दिया। नीचे एक स्क्वायर ब्रैकेट N2 की जगह आप क्या मोल पर डीन क्यूब लिख दे, और सिमिलरली H2 की जगह आप मोल पर डीन क्यूब लिख दे, लेकिन ऊपर पावर की यहाँ पे 3 है, तो पावर भी हमारे पास यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसी वजह से आप तमाम इसको डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप क्या कर दे, कैंसिल कर दे। रिज़ल्ट हमारे पास मोल स्क्वायर -2 और डीन क्यूब +6 आ जाता है। तो देखिए पहले इक्वेशन में आपके पास कोई यूनिट शो नहीं कर रहा है, लेकिन इधर भी यहाँ पे हमारे पास यूनिट क्या है, मोल -2 और डीन क्यूब +6 है, तो इधर केसी की हमारे पास यूनिट है। लेकिन पहले ही रिएक्शन में हमारे पास कोई भी यूनिट शो नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कभी यूनिट शो कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की किसी भी रिएक्शन में। अब इसके बाद हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। 9.1 है, हाइड्रोजन है और आयोडीन है, रिएक्शन करके और 2HI में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आपके पास डेटा भी गिवन है, हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल भी गिवन है 0.05 मोल पर डीन क्यूब है, आयोडीन की नंबर ऑफ मोल कंसनट्रेशन गिवन है 0.06 मोल पर डीन क्यूब है, और HI की भी आपके पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स कंसनट्रेशन आपके पास गिवन है 0.49 मोल पर डीन क्यूब है। अब आपसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आपसे रिक्वायर्ड जो है वो फाइंड आउट केसी वैल्यू आप फाइंड आउट कर दे। अब केसी वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करोगे, देखिए तीनों के हमारे पास डेटा गिवन है, हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की, और आप केसी वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो हमें पता है
कि जब लॉ ऑफ मास सेक्शन हम अप्लाई करते हैं तो वो भी इसी के मुताबिक हमने किस तरह हल करना है, केसी आपने फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन। सॉल्यूशन आप किस तरह हल करोगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन यानी केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रेक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, HI है, तो उसको आप ऊपर लिख दे, और रेक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन है और एडीन है, उसको नीचे लिख दे। अब HI के आपके पास वैल्यू गिवन है, पुट नोटेटिंग द वैल्यू इन वो इक्वेशन। इसी इक्वेशन में ये इक्वेशन बन गया केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रेक्टेंट्स। अब इक्वेशन बन गई, इसमें वैल्यू दर्ज कर दे। वैल्यू क्या है हमारे पास, केसी इज इक्वल टू 0.49, ये हमारे पास HI की वैल्यू है। ऊपर हमारे पास स्क्वायर लिख दे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दे। नीचे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0.05 और इसके बाद आयोडीन की वैल्यू जो है 0.06। अब सारा वैल्यू आपने पुट कर दिया, इसके बाद कैलकुलेशन करके हमारे पास 80 है। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट्स, वह एग्जांपल नंबर 1 की तरह कोई यूनिट आपने लिखना नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट इक्वल है, दे कैंसिल्स, ये कैंसिल कर देता है और आंसर हमारे पास 80 आता है। तो वैसे किसी के साथ आपने सिर्फ 80 लिखना है, लेकिन यूनिट का जिक्र यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि किसी यहाँ की यूनिट शो नहीं कर रहा है। इधर रिएक्शन ऐसा ही है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ मोल इक्वल है, इस वजह से वो कैंसिल कर देता है। सिमिलरली जो आप हमने नीचे लिखा भी हुआ है कि किसी इज नो यूनिट इन दिस रिएक्शन बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट्स। इसी रिएक्शन में किसी की कोई यूनिट नहीं है क्योंकि हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट और रेक्टेंगल की मोल इक्वल, इस वजह से हम नहीं लिख सकते यूनिट को। प्रॉब्लम नंबर 2, सेकंड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, गिवन आपके पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, रिएक्शन करके NH3 गैस बनाया और एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में आपको दे दिया। तो इसी वजह से आपको गिवन डेटा भी गिवन है, N2 है, इसके जो वैल्यू है 0.602 मोल पर डीन क्यूब है और हाइड्रोजन की 0.420 मोल पर डीन क्यूब है और NH3 की 0.113 मोल पर डीन क्यूब है। अब वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन आप दोबारा अप्लाई करें, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रेक्टेंट्स। केसी आपने फाइंड आउट करना है, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रेक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NH3 है, ये प्रोडक्ट्स है, इसको आप ऊपर लिख दे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर क्यों ऊपर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 है तो इस वजह से हमने ऊपर लिख दिया, जो 2 पावर बना दिया। यहाँ पे N2 की कोई पावर नहीं है, यहाँ पे 1 है तो हम पावर नहीं लिख सकते। यहाँ पे H2 है और इसकी पावर 3 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कोफिशिएंट 3 है, इस वजह से पावर भी 3 बन गया। आप सारा वैल्यू जो गिवन डाटा है तीनों के तीनों आप पुट कर दे, आप कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर क्या आ सकता है, KC इज इक्वल टू 0.286 मोल और डीन क्यूब 6 है, डीएम 6 है तो मोल -2 उसके पावर है और डीन के ऊपर डीन क्यूब के ऊपर हमारे पास +6 है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट शो कर रही है KC, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट्स नहीं है, इधर 2 है, इधर 4 है, 3 और 1 4, इधर हमारे पास 2 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि KC कोई यूनिट शो नहीं कर रही है। इसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, 9.3 जो है वो आप लोग एज आ होमवर्क तैयार करके मुझे अपने नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।